कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से हम वीर जिजामाता नगर और उसके अतराफ में जो अदर नगर है वहां के रहने वाले दुकानदारों के लिए अपनी कंप्लेन, ऑब्जेक्शन, करस्पॉन्डेंस आरटीआई कर रहे हैं। और लास्ट वन जो ये 30th रिमाइंडर गया था मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, तो ये 23 फरवरी 2024 का है। और जैसा कि लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग विद डीबीडीएलटी एलएलपी जो कि 17.25 एकड़ की लैंड को डेवलप कर रहे हैं, जिसका सीएस नंबर है 17/47 इंटू ब्रैकेट पी यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन। तो हमारे ये करस्पॉन्डेंस, आरटीआई, ऑब्जेक्शंस, उसके बाद हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से रिप्लाईज आए जो ये आपकी स्क्रीन पे। लेकिन लास्ट में जो रिप्लाई हमें आया है मुंबई फायर डिपार्टमेंट से वो बहुत ही वैल्यूबल है। डीएस सिटोले, असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर, इन्होंने हमें अपना रिप्लाई दिया जिसका रेफरेंस नंबर है FBC/329/R2/674 डेटेड 30th जनवरी 2024 जो हमें मिला 21 फरवरी 2024, जिसकी ये कॉपी है। और इसके पैरा नंबर 2 में इन्होंने बताया कि हम जो नईम शेख नेशनल प्रेसिडेंट जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, उसका जितना भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसआरए बांद्रा मुंबई नंबर 51, लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। इस लेटर में ये जो असिस्टेंट डिविजनल फायर ऑफिसर है डी सितोले, इन्होंने बताया कि ये जो बिल्डर डेवलपर है लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी, इन्होंने कोई भी लिखत में एनओसी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन इंजीनियरिंग हब वर्ली मुंबई नंबर 18 जो कि एग्जैक्टली बाजू में वीर जिजामाता नगर के, तो ये बिल्डर डेवलपर ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि वहां से लिखत में एनओसी ले जो ये डिमोलिशन कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद नगर की गटर के बाजू के जो झोपड़ों को, घरों को तोड़ने का जो ये डिमोलिशन करे, जिसके अंदर 18 फरवरी 2024 में एक मजदूर की जान भी चली गई, जिसका हमने आरटीआई डाले। ये आपकी स्क्रीन पे हमने ये आरटीआई असिस्टेंट कमिश्नर वरी डिवीजन, हमने कॉलोनी ऑफिसर फोटोपा डिपार्टमेंट जी साउथ म्युनिसिपल वार्ड ऑफिस, हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसआरए जी साउथ बांद्रा मुंबई नंबर 51 में डाला। और हमने ये आरटीआई म्युनिसिपल कमिश्नर बीएमसी एचओ वहां पे भी डाले। हमें अभी तक इसका रिप्लाई आया नहीं है। और इस लेटर के तहत ये तो खुले तौर पे पता चल गया है कि बिल्डर डेवलपर को कोई भी लिखत में परमिशन इंजीनियरिंग हब से नहीं मिला है जो ये डिमोलिशन कर रहा है स्वामी विवेकानंद नगर के गटर के बाजू के झोपड़े को तोड़ने के लिए। भले ही बीएमसी कह रही है कि हमें गटर का एक्सपेंशन करना है, रोड बनाना है, जो भी करना है, लेकिन ये बिल्डर डेवलपर जो डिमोलिशन कर रहा है वो अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहा है। जो 17.25 एकड़ का एरिया है, प्राइम लोकेशन है वर्ली में, तो उसका जो डिमोलिशन कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद नगर के झोपड़ों का, उसने लिखत में कोई परमिशन नहीं लिया इंजीनियरिंग हब से, ये उसका प्रूफ है जो फायर डिपार्टमेंट ने हमें रिप्लाई दिया। तो विदाउट गेटिंग रिटन परमिशन फ्रॉम द इंजीनियरिंग हब ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन वर्ली मुंबई नंबर 18, जब तक वहां से इसको लिखत एनओसी नहीं मिला, कैसे ये बिल्डर डेवलपर ने डिमोलिशन का काम शुरू किया, ना जाने कितने झोपड़े तोड़ दिया। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ये गिल्टी पाया जाएगा, ये बिल्डर डेवलपर गिल्टी पाया जाएगा, क्योंकि बिना इसे लिखत परमिशन मिला इंजीनियरिंग हब से इसने किस तरीके से स्वामी विवेकानंद नगर के झोपड़ों को तोड़ा। भले ही उसे बीएमसी कह रही थी तोड़ने के लिए, लेकिन ये भी कंसर्न डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग हब, पूरे मुंबई का इंजीनियरिंग हब है ये, डॉक्टर ई मोसेस रोड वर्ली में वाक़ है। यहां से जब तक लिखत परमिशन नहीं मिला था बिल्डर डेवलपर को, तो कैसे इसने डिमोलिशन का काम चालू किया, इसने इरेगुलरिटीज किया, जिसकी वजह से ये बिल्डर डेवलपर बीएमसी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है वहां से इन्हें ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए और मजीद काम करने का इन्हें परमिशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने गिल्टी है, गुनाह करे, गलत काम किए, जिसकी वजह से एक मजदूर की 18 फरवरी को जान भी गई। तो देख लीजिए, हम जैसा कि मैं मोहम्मद नईम शेख फाउंडर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी कितनी मेहनत कर रहा है, संडे के दिन भी बैठ के वहां के रहने वाले दुकानदारों के लिए हम मेहनत करें ताकि उनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो। और ये इतना बड़ा प्रूफ है विथ सिग्नेचर, विथ कवर,
ये सारे प्रूफ है, ऑथेंटिक प्रूफ है कि ये जो मुंबई फायर ब्रैकेट है ये लिखत में दे रहा है कि हमें ये पता चला है कि कोई भी एनओसी, लिखत एनओसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिल्डर डेवलपर को नहीं मिला। ये बिल्डर डेवलपर है कौन? लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर डीबी रियल्टी एलएलपी। अब उनके साथ जो समर्थन हो गया है, इरफान रज्जाक की जो कंपनी है प्रेसी फैल्कॉन रियल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड जो बेंगलुरु की है, वो भी इसमें शामिल हो गई है। तो अब ये जो बिल्डर डेवलपर है जो जेवी में काम कर रहे हैं, इनका काम इमीडिएट स्टॉप होना चाहिए। और इनको जो एक्सटेंशन हुआ था एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट का, वो भी 28 तारीख है, 28 मार्च का लास्ट डे है। अब इनको ये एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा, रिन्यू भी नहीं होंगे, क्योंकि अब इतनी सारी बंच है कंप्लेंट की, सोशल मीडिया पे इनकी कंप्लेंट जा रही है, लिखत में कंप्लेंट जा रही है, आरटीआई जा रहा है टू द कंसर्न अथॉरिटी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को। तो अब 28 मार्च वहां के रहने वाले दुकानदार समझ लीजिए कि 28 मार्च लास्ट डेट है, जो ये 10 सालों से एलओआई लेटर ऑफ इंटेंट रिन्यूअल होते जा रहा है। 28 मार्च लास्ट है और हम अंत तक कोशिश करेंगे कि इसका रिन्यूअल एक्सटेंशन नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये मनमानी कर रहे हैं। इनको लिखत में रिटर्न परमिशन ट्रैफिक कोऑर्डिनेशन इंजीनियरिंग हब से नहीं मिला तो कैसे डिमोलिशन काम चालू करे? गलत काम किए ना, तो इन पे इमीडिएट स्टर्न एक्शन होना चाहिए। इनका ऑन गोइंग जो काम है डिमोलिशन का फौरन स्टॉप होना चाहिए बिफोर फर्दर मजदूर डाइस अनफॉर्चुनेटली।